आप में से हर हिंदू ने अपने समाज में विधवाओं को सफेद वस्त्र पहने देखा होगा। अगर आप एक हिंदू नहीं भी हो तो भी आपने हिंदू समाज में विधवाओं को सफेद वस्त्रों में देखा ही होगा। तो क्या कभी आपके मन में यह सवाल नहीं उठा कि आखिर क्यों हिंदू विधवा महिलाओं को सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं? और क्या आपके मन में यह सवाल भी नहीं उठता कि क्यों मंदिर का पंडित सफेद धोती और सफेद कुर्ता पहनता है? अगर आपके मन में ये सवाल उठे हों, तो उनका जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। मगर आप इस सवाल का जवाब पाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए। हिंदू धर्म में सफेद वस्त्र का बहुत अधिक महत्व है। हिंदू धर्म में सफेद रंग हर तरह से शुभ माना गया है, लेकिन वक्त के साथ लोगों ने इस रंग का मांगलिक कार्यों में इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। हालांकि प्राचीन काल में सभी तरह के मांगलिक कार्यों में इस रंग के वस्त्रों का उपयोग किया जाता था। यह रंग शांति, शुभता, पवित्रता और मोक्ष का रंग है। हिंदू धर्म में लक्ष्मी का वस्त्र। सच तो यह है कि सफेद रंग सभी रंगों में अधिक शुभ माना गया है। इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्मी हमेशा सफेद कपड़ों में निवास करती है। हिंदू धर्म में मांगलिक वस्त्र 20 से 25 वर्षों पहले तक लाल जोड़े में सजी दुल्हन को सफेद ओढ़नी ओढ़ाई जाती थी। इसका यह मतलब कि दुल्हन ससुराल में पहला कदम रखे तो उसके सफेद वस्त्रों में लक्ष्मी का वास हो। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में सफेद ओढ़नी की परंपरा का पालन किया जाता है। हिंदू धर्म में यज्ञकर्ता का वस्त्र। प्राचीन काल में जब भी यज्ञ किया जाता था तो पुरुष और महिला दोनों ही सफेद वस्त्र ही धारण करके बैठते थे। पुरोहित वर्ग इसी तरह के वस्त्र पहनकर यज्ञ करते थे। दूसरी ओर आज भी किसी भी सम्मान समारोह आदि में सफेद कुर्ता और धोती पहनने का रिवाज है। हिंदू धर्म में विधवा का वस्त्र। अगर किसी का पति मर जाए तो उसे विधवा और किसी की पत्नी मर गई है तो उसे विधुर कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार पति की मृत्यु के 9वें दिन उसे दुनिया भर के रंगों को त्याग कर सफेद साड़ी पहननी होती है। वह किसी भी प्रकार के आभूषण एवं श्रृंगार नहीं कर सकती। स्त्री को उसके पति के निधन के कुछ सालों बाद तक केवल सफेद वस्त्र ही पहनने होते हैं और उसके बाद अगर वह रंग बदलना चाहे तो बेहद हल्के रंग के वस्त्र पहन सकती है। मध्यकाल में हिंदू धर्म में कई तरह की बुराइयां सम्मिलित हुईं। उसमें एक यह भी थी कि कोई स्त्री यदि विधवा हो जाती थी तो वह दूसरा विवाह नहीं कर पाती थी। हालांकि आज भी उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में विधवा विवाह का प्रचलन है, जिसे नाता कहा जाता है। कोई स्त्री पुनर्विवाह का निर्णय लेती है तो इसके लिए वह स्वतंत्र है। आज समाज का स्वरूप बदल रहा है। विधवाएं रंगीन वस्त्र भी पहन रही है और शादी भी कर रही हैं। वेदों में एक विधवा को सभी अधिकार देने और दूसरा विवाह करने का अधिकार भी दिया गया है। वेदों में एक कथन है, उदीर्ष्व नार्य भी जीवलोकन गता सुमेत मुप शेषहि हस्तग्राभस्य दिधिशोस्तवेद पत्युर्जनित्वम भी संबभूत। यानी पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उसकी याद में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दे, ऐसा कोई धर्म नहीं कहता। उस स्त्री को पूरा अधिकार है कि वह आगे बढ़कर किसी अन्य पुरुष से विवाह करके अपना जीवन सफल बनाए। हिंदू धर्म में 5 कारणों से विधवा महिलाओं को सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं। पहला कारण है कि यह रंग कोई रंग नहीं बल्कि रंगों की अनुपस्थिति है। मतलब यह कि अब जीवन में कोई रंग नहीं बचा। दूसरा कारण है कि इससे महिला की एक अलग पहचान बन जाती है और लोग उससे सहानुभूति एवं संवेदना रखते हैं। तीसरा कारण यह है कि सफेद रंग आत्मविश्वास, सात्विक और शांति का रंग है। इसके साथ ही सफेद वस्त्र विधवा स्त्री को प्रभु में अपना ध्यान लगाने में मदद करते हैं। चौथा कारण है कि इससे महिला का कहीं ध्यान नहीं भटकता है और उसे हर वक्त इसका एहसास होता है कि वह पवित्र है।
पांचवा कारण यह है कि अगर महिला के कोई पुत्र या पुत्री है तो वह अपने भीतर नैतिकता और जिम्मेदारी का एहसास करती रहे, ताकि वह दूसरा विवाह नहीं करे। दोबारा शादी नहीं करने से पुत्र पुत्रियों के जीवन पर विपरीत या प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।